ये पावर शो दिखाई गई है, ये लकी मरवत और दीगर जो अजला हैं हमारे मुल्क का, वहाँ से उनके जो कारकुनान हैं वो तशरीफ़ लाए और डेर इस्माइल खान में जलसे को कामयाब बनाया। असल मार्का 13 फरवरी को होने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने आवाम की खिदमत की है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने उमर अमीन गंडापुर को नायल कराया। अगर आप आवाम के लिए निकले तो आप डेर इस्माइल खान का बड़ा बैसाखी ग्राउंड है उसको आप भर देते, आप स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम कर लेते। अंसारुल इस्लाम की जो फोर्सेस इन्होंने बनाई हुई हैं उन्होंने आवाम के साथ बदतमीजी की है। डेर इस्माइल खान के जो सिटी के लोग हैं वो बहुत कम तादाद में हैं। कफील अहमद निज़ामी जो कि उम्मीदवार हैं जमीयत की जानिब से तहसील मेयर डेर इस्माइल खान के, माजी में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जमात ने डेर इस्माइल खान के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की, कौन सी जमात मेगा प्रोजेक्ट लाई। जमीयत उलमा इस्लाम है तो उस तरह से जो निचली सतह पर आवाम के मसाइल हैं वो हल करने में कामयाब नहीं हुई। डेर इस्माइल खान के अंदर फैसल करीम कुंडी जो कि अपना एक बड़ा ओहदा और दौर इक़्तिदार गुजार, जिला टांग के अंदर तो इनकी हुकूमत है, वहाँ पर इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है। अब तक की कारकर्दगी ये है कि वहाँ पर लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ यही कि हम डेर इस्माइल खान के ऊपर हुकूमत करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, डेर इस्माइल खान में 13 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो कांटेदार मुकाबला देखने को नज़र आ रहा है और आए रोज़ नई डेवलपमेंट होती है, नई सूरत हाल जो है वो सामने आती है। गुज़श्ता दिनों जो है वो वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की ज़िला बदरी की जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि उनको ज़िला बदर कर दिया गया है और उसके साथ दूसरे दिन ये बड़ी ख़बर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बाज़ाब्ता खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने जो तहसील मेयर के कैंडिडेट हैं उमर अमीन गंडापुर उनको नायल कर दिया है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने एक ज़बरदस्त किस्म की एंट्री दी है। डेर इस्माइल खान के अंदर उन्होंने यारक के मकाम पर जो है वो सी पैक का बाकायदा जो है वो हकला टू इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसका भी इफ्तिताह किया है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि 7 फरवरी जो कि एक बड़ा पावर शो जमीयत जो है जमीयत की जानिब से पावर शो का इनकाद किया गया है, इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी जो कि साबका डिप्टी स्पीकर भी हैं, उन्होंने भी अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ कर दी हैं। तो डेर इस्माइल खान में बुनियादी तौर पर जो कांटेदार मुकाबला देखने को आ रहा है वो जमीयत पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि मौजूदा हुकूमत की जो कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से जो है एक कांटेदार मुकाबला देखने को आ रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि डेर इस्माइल खान में किसकी पोजीशन जो है वो तगड़ी है, कौन सा कैंडिडेट अब तक जो है वो पीटीआई की विकेटें ज़्यादा गिराने में कामयाब हो गया है। अगर हम देखें कि ओवरऑल कौन सी कैंडिडेट ने अपनी जो पोजीशन है सियासी तौर पर वो तगड़ी की है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि उन्होंने अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको ज़िला बदर किया गया और दूसरे दिन उनके भाई को जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है। और इसके साथ साथ उनको ये भी हुक्म सादर किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो डेर इस्माइल खान में निजी जो ख़ानदानी तकरीबात हैं उनमें तो जा सकते हैं, निजी महफिल में भी जा सकते हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकते। तो इससे बहरहाल जो अली अमीन का एक रवायती अंदाज है जिस तरह से वो कैंपेन को लेके चल रहे थे, तो वो एक फ्लो जो था वो टूट गया है। और इसके साथ साथ जैसे ही उमर अमीन गंडापुर ने अपनी सरगर्मियों का आगाज किया तो उनके खिलाफ जो है एक फैसला आ गया जिससे पीटीआई का जो कारकुन है वो बहुत मायूस हुआ है। पीटीआई के कारकुन को बहुत बड़ा धचका लगा है कि अब वो इस सूरत हाल में बैठे हुए हैं कि हम कौन से हिकमत अमली इख्तियार करें। तो बहरहाल खबरें जो सामने आ रही थी उसमें ये कह रहे थे कि उमर अमीन का जो मामला है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और उसको चैलेंज करेंगे और इसका फैसला जो है वो तवक्को कर रहे थे कि हम तकरीबन इसमें 3-4 दिन का जो है वो एक बड़ी खबर जो हमारे डेर इस्माइल खान के पीटीआई के कारकुनान हैं उनको दी जाएगी। लेकिन ये मामला कहाँ जाता है ये आगे जाके पता चलेगा। लेकिन आर्जी तौर पर जो है वो पीटीआई का जो एक स्ट्रेंथ थी उसमें एक ज़रूर कमी वाक़ई हुई है और उनके कारकुनान जो है वो ज़रूर मायूस हुए हैं। इसके साथ साथ जैसे ये फैसला आया तो चूंकि फैसल करीम कुंडी तहसील मेयर के कैंडिडेट हैं
तो वो एक लंबे अरसे से जो है जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते थे कि इलेक्शन से पहले हम आपको बड़ी खुशखबरी देंगे और इलेक्शन से पहले रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी जो है वो डेर इस्माइल खान के अंदर विन करेगी और तहसील मेयर फैसल करीम कुंडी कहते थे कि मैं खुद ही बनूंगा। तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो यकीन दहानी थी, कहीं ना कहीं उनको एतमाद था कि जो उमर अमीन है उसका इस तरह से फैसला आएगा। ये मामला जो है अब अगर देखा जाए तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि इस किस्म की स्टेटमेंट, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से ही मोटिव यही था कि वो जमहूरियत को जो है वो परवान चढ़ाने में अपना समझते हैं कि हम जमहूरियत को लेकर आगे चलेंगे, लेकिन इस किस्म के बयान जो है वो उनके कौल और फेल के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर तजाद नजर आता है। अगर आपने यही यकीन दहानियां सुन के ही प्रोडक्शन करनी है, यही यकीन दहानियां सुन के ही आपने पेशन गोइयां करनी है, तो जाहिर है फिर अवाम आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि आप किस किस्म की पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, आप किस किस्म की जमहूरियत को जो है वो इस्तेकाम चाहते हैं। तो ये एक अपने तई जो है ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और बहरहाल वही हुआ। इसमें अब कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने उमर अमीन गंडापुर को नायल कराया या उनके पीछे उनका हाथ है, ये भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। जैसे ही इस पे हमारा काम जारी है तो इस पे भी हम इंशाल्लाह आपको तफसील से जो है वो आगाह करेंगे। अब दूसरा ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम, चूंकि एक बड़ा उन्होंने पावर शो करना था 7 फरवरी को, और मैं समझता हूं कि डेर इस्माइल खान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का जो पावर शो था वो डेरावाल और डेर इस्माइल खान के जो सिटी के लोग हैं वो बहुत कम तादाद में आए हैं। बार अजला से जो है वो लोग लाए गए, लेकिन उस तरह से वो भी शामिल नहीं हुए जिस तरह से मौलाना साहब का हम तवक्को कर रहे थे कि वो एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। मिलियन मार्च का जो उन्होंने एक अब उनका अपना एक माजी है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है वो मिलियन मार्च किए हैं। तो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि चूंकि डेर इस्माइल खान में भी मिलियन मार्च हो चुका है तो लोग ये समझते थे कि अवाम जो है वो बड़े तादाद में निकलेंगी, लेकिन डेर इस्माइल खान की अवाम उस तरह से नहीं निकली, उस तरह से मौलाना के जलसे में शिरकत नहीं की, जिसको मैं समझता हूं कि ओवरऑल जमीयत के ऊपर तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है कि मौलाना साहब जो है वो एक बड़े इज्तिमा से जो है वो खिताब कर रहे हैं और लोग मौलाना साहब के लिए निकले हैं। और इसके साथ मुल्की लेवल पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मौलाना साहब के तस्करे हुए हैं और उनका बयानात भी चलते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कफील अहमद निज़ामी जो कि उम्मीदवार हैं जमीयत की जानिब से तहसील मेयर डेर इस्माइल खान के, उनको इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी ये पावर शो दिखाई गई है ये लकी मरवत और दीगर जो अजला हैं हमारे मुल्क का, वहां से उनके जो कारकुनान हैं वो तशरीफ लाए और डेर इस्माइल खान में जलसे को कामयाब बनाया। असल मार्का 13 फरवरी को होने जा रहे हैं। कौन सी जमात अवाम का एतमाद जीतने में कामयाब होती है, कौन से कैंडिडेट अपने हाथ मजबूत करते हैं, और इस वक्त डेर इस्माइल खान के अंदर अगर हम बात करें कि माजी में कौन कौन सी जमातें जो है अपनी कारकर्दगी बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं, डेर इस्माइल खान की सियासत को देखने के लिए पहले हमें माजी के जरोकों में जाना पड़ेगा। माजी में यह देखना पड़ेगा कि कौन सी जमात ने डेर इस्माइल खान के लोगों के लिए आसानियां पैदा की, कौन सी जमात मेगा प्रोजेक्ट लाई, कौन से जमात ने कौन कौन से प्रोजेक्ट डेर इस्माइल खान की आवाम को दिए हैं। तो सबसे पहले जो जमीयत का हम कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो मेगा प्रोजेक्ट लाई है। मैं समझता हूं कि इस चीज़ से सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे डेर इस्माइल खान की आवाम ये समझते हैं कि डेर इस्माइल खान के अंदर मौलाना फजल रहमान के दौर में मेगा प्रोजेक्ट आए, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसकी बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को ऑन करते हैं, लेकिन डेर इस्माइल खान के जो अंदरून शहर के लोग हैं, अंदरून शहर के जो बासी हैं, उनकी मुश्किलात जो हैं उनमें कमी नहीं आई। आप देखें कि लोकल जो निचली सतह पर लोगों के मसाइल हैं वो कौन हल करेगा। तो मेगा प्रोजेक्ट ठीक है, डेर इस्माइल खान को इससे फ़ायदा हुआ है, इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, रोज़गार के मौके भी बढ़े हैं, हॉस्पिटल है। अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मौलाना साहब ने अपने दौर में ये शुरू किए। लेकिन आप देखें कि गली नाली ट्रांसफार्मर मीटर 7 फरवरी को जो मौलाना साहब का जलसा था डेर इस्माइल खान के अंदर, तो यही कह रहे थे कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो छोटे मसले के ऊपर पड़े हुए हैं, चूंकि मेरा विजन बड़ा है, मैं लीडर कौमी लीडर हूँ,
तो मैं इस चीज़ को कहता हूं कि आप लोग नज़रिए की सियासत करें, आप लोग हमारे हाथ मजबूत करें, चूंकि मैं आपके लिए मेगा प्रोजेक्ट लाया जो कि हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। तो हमारे जो वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ये गली नाली की सियासत करते हैं और मैं आलमी लीडर हूँ जिनमें मेरा आलमी लीडरों में शुमार होता है। जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बड़े मुफक्किर हैं, मुफक्किर इस्लाम हैं, लेकिन ये है कि अवाम के जो निचली सतह पर मसाइल हैं वो कौन हल करेगा। तो अली अमीन ने जो है वो इस चीज़ को महसूस किया और डेर इस्माइल खान के जो अवाम हैं उनमें वो आए और अवाम के साथ रहे। लेकिन जो बड़ी जमात जमीयत उलमा इस्लाम है तो उस तरह से जो निचली सतह पर अवाम के मसाइल हैं वो हल करने में कामयाब नहीं हुई या फिर लोगों का एतमाद जीतने में कामयाब नहीं हुई, जिसको अली अमीन गंडापुर ने कैश किया और अपने डेर इस्माइल खान की अवाम में मौजूद रहे और छोटे छोटे जितने भी मसाइल हैं उन पर वो फौरी एक्शन लेते थे। जिस तरह नाली, गली, ट्रांसफार्मर, सुई गैस की पाइपलाइनिंग और वापडा के मसाइल और जितने भी इसमें छोटे छोटे मसाइल हैं जो आवाम को दरपेश आते हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर ने आवाम की खिदमत की है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सारा मामला जो है ये आपके सामने इस तरह चलता आ रहा है। और डेर इस्माइल खान के अंदर फैसल करीम कुंडी जो कि अपना एक बड़ा ओहदा और दौर इक़्तिदार गुजार चुके हैं, उन्होंने आवाम के लिए क्या किया है, डेर इस्माइल खान की आवाम के लिए उन्होंने क्या किया है। आप देखें कि सिटी 2 के अंदर तो पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, वहां पर देखें कि आवाम के साथ क्या हो रहा है, आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। ये चीजें आवाम को देखनी चाहिए कि वहां पर क्या सूरत हाल है। ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सब के सब डेर इस्माइल खान के खैर ख्वाह नहीं है, ये सब के सब अपने इक़्तिदार के भूखे और अपने इक़्तिदार के प्यासे हैं। अवाम के मसाइल जो है वो इनको बिल्कुल नजर नहीं आते। इसके साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम है, आप देखें कि डेर इस्माइल खान में चलो इनकी हुकूमत नहीं है, जिला टांग के अंदर तो इनकी हुकूमत है, वहां पर इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है। अब तक की कारकर्दगी ये है कि वहां पर लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। तो ये किस किस्म की, सिर्फ और सिर्फ यही कि हम डेर इस्माइल खान के ऊपर हुकूमत करें, डेर इस्माइल खान के ऊपर हम जो है वो हमारा इक़्तिदार हो, हमें सीट मिले, हम कामयाब हो। कामयाबी और नाकामी का मयार ये नहीं होना चाहिए, आपको कारकर्दगी की बुनियाद पर आना चाहिए। टांग के अंदर तो आपकी हुकूमत है, आपका वहां पर एमपीए बैठा हुआ है, आपका एमएनए बैठा हुआ है, तो वहां पर क्या आपने तीर चला लिए है, वहां पर आपने कौन सी डेवलपमेंट की है। टांग के लोग आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो ये जब बातें हम देखते हैं, आप कल मौलाना साहब का जो जलसा है उसमें आप देखें कि मौलाना साहब असर के बाद वो उनके कायदीन जो है वो स्टेज पर आना शुरू हुई हैं और मौलाना साहब ने जो खिताब शुरू किया वो फिक्स जो है वो मगरिब की नमाज के बाद उन्होंने शुरू किया है। और सुबह 8 बजे से डेर इस्माइल खान के अंदरूनी जितने भी अंदरून शहर के रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। वहां पर लोगों को मुश्किलात का सामना रहा है और सिविल हॉस्पिटल के सामने इस किस्म के प्रोग्राम या तकरीबात करना, मैं कहता हूं कि एक गैर जमहूरी रवैया है जिससे मरीज रुल गए हैं। हमें ऐसे ऐसे मौके मिले हैं जहां पर मरीज जो है वो पैदल चल रहे थे, जिनके एक तो बच्ची को जो है वालिद लेकर बैठे होते, उनकी एक उसके चेहरे के ऊपर एक मायूसी और किस्म की थी। वो बहुत परेशान थे कि बच्चे को किस तरह से हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वहां पर भी जो अंसारुल इस्लाम की जो फोर्सेज इन्होंने बनाई हुई हैं उन्होंने अवाम के साथ बदतमीजी की है। अंसारुल इस्लाम ने अवाम के साथ उनका जो रवैया था बिल्कुल गैर संजीदा रवैया था, जिस पर पूरे डेर इस्माइल खान के लोग जो है वो इनसे खफा थे कि यार ये किस किस्म की एक्टिविटी है। अगर आप अवाम के लिए निकले हैं तो आप डेर इस्माइल खान का बड़ा बैसाखी ग्राउंड है उसको आप भर देते, आप स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम कर लेते, आपको कौन मना करता है। वहां आप 4 रोज भी अपना प्रोग्राम जारी रखते, आपको कोई मना करने वाला नहीं होता। लेकिन जीपीओ चौक डेर इस्माइल खान का हब है जिसको ब्लॉक करना, अवाम इससे बहुत सफर हुए हैं, अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तो ये डेर इस्माइल खान की ओवरऑल सूरत हाल थी।